मैं आपके जनता जनार्दन, मेरे समाज, मेरी माई बाप, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा उच्च स्वर से, शक्ति से भक्ति, भक्ति से शक्ति, आप जोर से बोलेंगे। एक नारा छोड़ा था, उसके बाद में चर्चा है। जय शिव शंकर जय निषाद, जय शिव शंकर जय निषाद, ओम माझी एकता जिंदाबाद। समय कम, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ अभिव्यक्त कर दिया, कहने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं है। अब कहने का नहीं, अब करने का समय है। हम लोग कहते हैं नीतियों से कि उद्धम साहसम धैर्यम बुद्ध शक्ति पराक्रम और सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव प्रसीदति। ना तो उद्धम किया, ना साहस रखा, ना धैर्य रखा, ना कर्म किया। पराक्रम श्री विजय को कौन वर्णन करते हैं? जो अपनी गर्दनों को कटाने के लिए मैदाने जंग में उतरते हैं। साथियों, मैं कुछ बात लेके, दो बात लेके आया हूं, समय वक्त कम है और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के लिए पूरे प्रदेश में जो हमारी गर्दन को काटने का काम किया प्रदेश सरकार ने, 70 वर्ष से जो काम नहीं हुआ अब पूरा क्लियर कर दिया उन्होंने। अब किस वक्त का, किस घड़ी का इंतजार हो रहा है मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें अभी समय, हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे आदरणीय, हमारे प्रांताध्यक्ष जी, हमारे आर.वी. वर्मा साहब और भाई ओमपाल कश्यप दिल्ली चले गए, वो दिल्ली में बात करेंगे पूरे प्रदेश को इस समय क्या करना चाहिए। मैंने सम्मानीय मंच को अभिनंदन नहीं किया क्योंकि अभिनंदन का मेरे पास में वक्त नहीं है और ना मैं अभिनंदन इस समय उचित समझता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा है। पूरे प्रदेश हमारा आज समाज करुणा के क्रंदन से जूझ रहा है। तो इसलिए मैंने आज कोई अभिनंदन न करने का फैसला लिया। और मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं। काफी वर्षों से हमारे माननीय प्रांताध्यक्ष जी आर.वी. वर्मा जी विगत 15 वर्षों से ठोक ठोक के बोल रहे थे हम लोग। हमारे पास और रिकॉर्ड ऑन वीडियो के रिकॉर्डिंग, कितनी बार दिल्ली, कितनी बार भोपाल, कितनी बार पीएस, कितनी बार सीएम और कितनी बार किन किन से हम लोगों ने निरंतर मिलते रहे हैं। लेकिन हम चेतावनी देते रहे कि जो हाल 2002 में 2005 में हमारे तीर भाइयों के साथ हुआ था, वही हश्र आपके साथ में होने वाला है। लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। अब मैं दो बातें रखना चाहता हूं। जो हुआ सो हुआ, गता सूना न सोचते पंडिता। पंडिता का मतलब ये होता है, पंडित नहीं होता है। पंडिता का मतलब होता है ज्ञानी लोग, समझदार लोग। उनसे मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि अब आपको जितने भी छोटे बड़े मध्य प्रदेश में, ऐसी मेरी पर्टिकुलर भावना है मेरे संगठन का, तो माननीय प्रांताध्यक्ष जी हमारे आर.वी. वर्मा जी निर्णय लेंगे कि क्या करना है आगे। तो जितने भी संगठन, छोटे बड़े संगठन है प्रदेश में, इस समय वक्त की आवाज है कि वो सारे छोटे बड़े संगठन का विलय करके एक हुंकार भरी जावे, एक संगठन बनाया जावे। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि जो 1 जनवरी का जो आदेश आया हुआ है उसका 51 जिलों में किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंट कराया जावे, उसका विरोध किस प्रकार से दर्ज हो, क्या मापदंड होना चाहिए। हमें हड़ताल करना चाहिए कि भूख हड़ताल करना चाहिए कि मुंडन संस्कार करना चाहिए कि सत्याग्रह करना चाहिए। एक साथ कोई नीति के साथ में पूरे प्रदेश के 51 जिलों में हम लोग
इस मतभेद सरकार के ऐसे समाज विरोधी आदेश को हम नष्ट कराने के लिए हम सब लोग क्या नीति अपनाएं, इसकी फैसला मैं इस मंच से इसने 600 किलोमीटर दूर से आकर के इसी आशा को लेकर के आया हूं। मेरे सीपरी के साथी आए हुए हैं, भाई ओमपाल जी को मैंने फोन करके बुलाया था कि आप आइए, 1000 किलोमीटर से चल के आए हुए हैं, वो भी दर्द को जानते हैं, दर्द लेके गए हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं। तीसरी बात, हमारे मंच में बैठे हुए हैं माननीय मुकेश वकील साहब उमरिया से, वो एक बात और बताएंगे। और 3 विषयों पर, 3 बिंदुओं पर अगर समाज ने निर्णय ले लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार तो क्या हिंदुस्तान की सरकार टिकने लगेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंत में 2 बातें साथियों, आज मैं पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि आज यहाँ से हम इसी उम्मीद से आए हुए, पूरा प्रदेश शहडोल के कार्यक्रम को देख रहा है। यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा मुझे नहीं मालूम। हम सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को इस आदेश को नष्ट कराने की भावना से, पूरे समाज को एका कराने की भावना से यहाँ पर वो हम शहडोल पधारे हुए आए हुए हैं हम लोग। अब मैं अंत में इतना ही आपसे विनती करूंगा कि इसका निर्णय होना चाहिए कि दीप अंधेरों में खिला करते हैं, दीप अंधेरों में जला करते हैं। एक बात तो मुझे ऐसी गुस्सा आ रही है इस मतभेद सरकार के लिए कि हम संघर्ष नहीं, हम शंखनाद कर देंगे और मांझियों के दुश्मनों को जिंदा दफन कर देंगे हम। ये मेरी गुस्सा है। अब मैं अंत में जी बोलूंगा, समय नहीं है, वक्त बहुत कम है, कि दीप अंधेरे में जला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। दीप अंधेरों में जला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। यूं थक कर न बैठे मेरे माई बात फाजी समाज, हक और अधिकार कुर्बानियों से मिला करते हैं। जय हिंद, जय निषाद। धन्यवाद भाई दुबे जी बाथम। मैं अगले क्रम में बिना समय गवाए बड़े आदर के साथ आदरणीय राम मनोहर वर्मा जी से आग्रह करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ के आयोजकों ने जो परिचय सम्मेलन किया हुआ है, अपने वक्ताओं के बाद हम उस विधा को संचालित करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित रहें, क्योंकि हमारे दूर से वक्ता आए हुए हैं। इनको विदा कर दें और आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें। इसके बाद हम परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम को संपादित करेंगे। माननीय वर्मा जी।